दोस्तों स्वागत है। मैं हूं शादाब हुसैन और आप देख रहे हैं द लाइव एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद है मंदसौर में 3 बार विधायक रहे यशपाल सिंह जी सिसोदिया से शहर की कुछ समस्याओं के बारे में जानेंगे और खास सवाल भी जो है द लाइव एक्सप्रेस की टीम लेकर आई है वो पूछेंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं और आपको इनका समाधान करने के लिए क्या प्रयास किए? इतने काम हुए कि हमारा 15 वर्ष का कार्यकाल और कांग्रेस की सरकार के 55-60 वर्ष के कार्यकाल अगर आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारी भारतीय जनता पार्टी ही पड़ेगी। चुनौती देता हूं, अगर उन्होंने विकास किए होंगे तो व्यक्तिगत किए होंगे, हमने सार्वजनिक विकास किए हैं। अब देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, वे लोग जो मेरे आलोचक हैं वो मेरी तारीफ थोड़ी करेंगे क्या? अगर वो मेरी तारीफ करने लगेंगे तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। तो ये बताओ कि आपने क्या किया है? हमने तो बहुत कुछ किया है। और आरोप तो आरोप होते हैं, सत्यता नहीं होती आरोप में। दोस्तों स्वागत है। मैं हूं शादाब हुसैन और आप देख रहे हैं द लाइव एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद है मंदसौर में 3 बार विधायक रहे श्री यशपाल सिंह जी सिसोदिया, जिनसे शहर की कुछ समस्याओं के बारे में जानेंगे और इन पर जो आरोप लगे हैं और इनसे कुछ खास सवाल भी जो है द लाइव एक्सप्रेस की टीम लेकर आई है वो पूछेगी। द लाइव एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं और आपको इनका समाधान करने के लिए क्या प्रयास किए? लगभग वे मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे थे, आवश्यकता के अनुसार जनता लंबे समय से जिनकी मांग करती थी, उन सबको बारी बारी से निपटाने का काम किया। पिछले 3 बार यदि विधायक हो तो तीनों बार मतलब 15 वर्ष में वे सारी चीजें समाहित हो गई है जिनकी बहुत लंबे समय से दरकार थी। फिर चाहे वो शिवनाथ शुद्धिकरण का मामला हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे अंडरब्रिज का मामला हो, चाहे ओवरब्रिज का मामला हो, तमाम प्रकार की वे समस्याएं जो ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़ी हुई है और शहरी क्षेत्र से भी जुड़ी हुई है, मैं दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता हूं। और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो मध्य प्रदेश की सरकार को जो योजनाएं अग्रेषित की जाती है, जो योजनाएं जिलों के लिए बनती है, जो योजना विधानसभा क्षेत्र के लिए बनती है, उस सब में हमको कहीं ना कहीं सफलता मिली। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी तो लगातार हर बार हमारे कहने पर मंसूर आते हैं। लोक परिसर भगवान पशुपतिनाथ महादेव का महाकाल की तर्ज पर बनाने का भी फैसला लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब गौरव दिवस में आए थे और 10 करोड़ रुपए की राशि भी प्रारंभ गई है, 15 करोड़ रुपए की राशि और मैं कितने काम गिनाऊंगा। इतने काम हुए कि हमारा 15 वर्ष का कार्यकाल और कांग्रेस की सरकार के 55-60 वर्ष के कार्यकाल अगर आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारी भारतीय जनता पार्टी ही पड़ेगी। कांग्रेस कभी भी हमारी विकास के मामले में, मैं तो चुनौती देता हूं, अगर उन्होंने विकास किए होंगे तो व्यक्तिगत किए होंगे, हमने सार्वजनिक विकास किए हैं। शहर को सौंदर्यीकरण किया है, शहर में महापुरुषों की प्रतिमा लगाई है, ग्रामीण क्षेत्रों में गांव में हमने स्टेडियम तक बना दिए। फिर चाहे दलोदा हो, चाहे नगरी हो, चाहे भावगढ़ हो, हमने दलोदा पंचायत जैसे गांव में अगर 10 करोड़ रुपए की राशि का कॉलेज दे देते, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे मंदसौर जिले में एक पहला ग्राम पंचायत स्तर का कॉलेज हमने स्वीकृत करवाया। उसका भवन भी बन गया। 24 तारीख को तो हम 3 मंत्रियों के साथ उसका लोकार्पण करा रहे हैं। तो विकास के मामले में तो सड़कों का हमने जाल बिछाया, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सेवाओं को अगर आप लें तो कोरोना जैसी चुनौतियों को हमने बहुत अच्छे से जनता के सहयोग से और हमने निपटाया। काफी कुछ काम हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। मंदसौर के पास में 5 किलोमीटर दूर पर साबाखेड़ा गांव में सीएम राइज स्कूल हमारा सैंक्शन हुआ है और लगभग 34 करोड़ रुपए की राशि की बिल्डिंग बन रही है। तो ये विकास नहीं है तो और क्या? जिनको नहीं दिखेगा वो तो आलोचना करेंगे कि उन्होंने विकास किया नहीं, उनको विकास दिखता नहीं है। जी सर, मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा कि आपके क्षेत्र में आपातकालीन स्थितियों के लिए कौन सी योजनाएं और जो है कार्यान्वित की गई है? देखिए, मैं समझता हूँ कि योजनाएं निरंतर चलती रहेगी। अगर हम ये कहें कि योजनाओं अब समाप्त हो गई है, समय दर समय पर अगर ये आती चली जाएगी तो उसको हम निपटारा करते हैं। तत्कालीन समझ में जो समस्या का सामना आती है उसका हम सामना करते हैं। अगर 2019 की बाढ़ में कमलनाथ की सरकार 15 महीने में उन्हीं के दल के जो वर्तमान में हमारे साथ आ गए हैं, अभी वर्तमान में खाद्य मंत्री हैं बिसाहू लाल जी, उनको यदि मैं धान मंडी पे ले जाता हूं, एक समिति के सभापति थे वो कमलनाथ की सरकार के समय, उन्होंने तो धेला एक नहीं दिया और हमने 20 करोड़ रुपए की राशि पंप हाउस के लिए दी और आज वो मील का पत्थर साबित हो गया। चाहे वो धान मंडी का पंप हाउस हो, चाहे वो अभी तो तत्कालिक थी, अब जैसे आपने कहा ना कौन सी चुनौतियां थी, कौन सी इमरजेंसी थी, तो 2019 की बाढ़ इमरजेंसी बनकर गई। इमरजेंसी बनकर गए 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करा दी और न केवल स्वीकृत करा दी बल्कि जनरेटर से चलने वाला बड़ा पंप स्टेशन हमने बना दिया। ये विकास है। सर अब बात करते हैं हम लोग जो आपके ऊपर आरोप लगते हैं, विपक्षी दल के नेता जो लोग लगाते हैं वो हमने लिख कर लाए हैं। तो मेरा आपसे पहला जो है आरोप आपके ऊपर ये है कि पशुपतिनाथ में जो महाघंटा लगना था वो जन सहयोग जनता के पैसों से लगाया गया था और आप उस समिति के संरक्षक थे।
जो आपके द्वारा यह कहा गया था कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बन रहा है, जबकि वो घंटा फट गया है और उसमें जनता के धन का दुरुपयोग हुआ। अब देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, वे लोग जो मेरे आलोचक हैं वो मेरी तारीफ थोड़ी करेंगे क्या? मुझको उनसे सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए क्या? अगर वो मेरी तारीफ करने लगेंगे तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। इसलिए उनका तो अधिकार बनता है वो मेरी आलोचना करेंगे। आम जनता ये क्यों नहीं कहते कि 38 कुंटल वजन का महाघंटा स्थापित किया है जो देश का सबसे बड़ा है? अब कहां से फट गया, क्या फट गया, ये मुझे तो नहीं पता, क्यों मैं तो कल ही मंदिर में गया था और कल ही देख कर गया था। कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहिए कि आप तो ये बताओ कि आपने क्या किया है। हमने तो बहुत कुछ किया है, और आरोप तो आरोप होते हैं, सत्यता नहीं होती आरोप में। हाँ, अगला आरोप आपके ऊपर यह था कि पशुपतिनाथ में जो सहस्त्र शिवलिंग का निर्माण हुआ है उसमें जो टाइलें लगी है वो टूटने लगी है, घटिया निर्माण हुआ है, वह भी इस तौर पर आप क्यों मौन? अब देखिए, कोई मौन नहीं है, हम तो बराबर निरंतर समीक्षा करते हैं, ठेकेदार को रिपेयरिंग करने का भी बोलते हैं, और अगर एक दो टाइल दब भी जाती है उसको ठीक कराते हैं। कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। आप कांग्रेसियों से पूछिए कि ये जो प्रतिमा है 108 शिवलिंग की, ये तो ऐसे ही पिंजरे में पड़ी थी, उसको उठा करके हमने इतना भव्य मंदिर बना दिया है, वो कांग्रेस को नजर नहीं आता। हम कॉरिडोर बनाने की ओर जा रहे हैं, हमने शिवना का शुद्धिकरण कर दिया, हमने शिवना के पास में पैरेलल करोड़ों रुपए की लागत की पुल बना दी, फिर चाहे धान मंडी की पुल हो चाहे शिवना की पुल हो। ये सारी चीजें कांग्रेस तो देखिए बहुत हल्के स्तर पर आ गई है। हल्के स्तर पर आ गई तो हल्के ही आरोप लगाएंगे, भारी आरोप लगावे ना कहीं किसी प्रकार का। अगला आरोप आपके ऊपर यह था कि जो मंदसौर में ट्रामा सेंटर क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, जबकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी और जिले में भी? देखिए, ट्रामा सेंटर इसलिए नहीं बन पा रहा है कि चूंकि मेडिकल कॉलेज बन गया है, तो मेडिकल कॉलेज ये 4 लेन सड़क मार्ग पर बन रहा है, उसका बनने का काम लगभग पूरा हो जाएगा 2024 तक। तो अब ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी राशि ट्रामा सेंटर की मंदसौर के लिए खर्च किए जाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। लेकिन उस पूरी कार्य योजना में ट्रामा सेंटर शामिल है, मेडिकल कॉलेज शामिल है, अस्पताल उसमें शामिल है, नया अस्पताल बनेगा, तो इसलिए ट्रामा सेंटर की आवश्यकता तत्समय में थी। लेकिन आज अगर मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो मैं समझता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में ही ट्रामा सेंटर होगा। सर, कालाखेत में जो है मिनी स्टेडियम बनना था, जबकि वहां पर इतनी गंदगी है कि व्यापारी अपना व्यापार करने का। देखिए, मैंने उस पर पूरी मेहनत करी है। नगर पालिका परिषद को साधिकार समिति का गठन हुआ था, 3 प्रमुख सचिव उसमें मनोनीत किए गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और मैंने पूरा का पूरा सिस्टम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास, शिक्षा विभाग के पास था, हमने मिनी स्टेडियम को लेकर के, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर के नगर पालिका को हैंड ओवर किया था। नगर पालिका के पास उस आशय का पत्र भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इसको बनाएंगे, लेकिन कतिपय कुछ कारणों के कारण से, तकनीकी कुछ त्रुटियों के कारण से उसको बन नहीं पाया। मुझे लगता है नगर पालिका इसमें ध्यान देगी, उसको बनाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि बनना ही चाहिए। शिक्षा विभाग की इस जमीन को हमने नगर पालिका को हैंड ओवर किया, नगर पालिका उसके ऊपर बनाएंगे तो न केवल स्टेडियम बनाएंगी बल्कि माहेश्वरी धर्मशाला की तरफ जाने का एक रास्ता भी है, फिर दुकानें भी बनेगी। तो सारा कुल मिला के पाइप में है, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाती, कि नहीं अपरिहार्य कारणों से। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि शिवना शुद्धिकरण का जब काम चल रहा था, जब भी आरोप लग रहे थे कि 3 मीटर का पाइप लगना चाहिए और नीचे बेस बनना चाहिए, और इसके अलावा जो है जबकि उसमें ऐसे ही पाइप डाल दिए गए, और जब पाइप डाल दिए गए, जब सब खत्म हो गया, तब आप निरीक्षण करने पहुंचे? नहीं, ऐसा नहीं है तब खत्म हो गया, अब खत्म हो गया नहीं है, तो निरंतर जारी रहेगी। मैं नहीं जाता हूं तो तकलीफ होती है, मैं जाता हूं तो तकलीफ होती है। तो मैं गया तो मैंने जाकर के देखा, और मुझे भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं त्रुटि होगी, लेकिन बाद में जब मैंने अधिकारियों से, देखिए तकनीकी अमला ड्राइंग डिजाइन तय करता है, आम जनता और जनप्रतिनिधि तय नहीं करते हैं। और ऐसे में यदि भारत की सरकार 27 करोड़ रुपए की राशि देती है, 28 करोड़ रुपए की राशि देती है, और मध्य प्रदेश का जिम्मेदार डिपार्टमेंट उसको एजेंसी के रूप में काम करता है, और पर्यावरण विभाग अगर पीआईयू को एजेंसी बनाता है, तो वो अपने तय काम करते हैं। देखिए, अभी काम चल रहा है, और चलते काम में अगर हम कहते हैं कि योजना फेल होगी, तो कांग्रेस तो 10 साल से चिल्ला रही थी कि काला भाटा फेल हो गया, काला भाटा फेल हो गया। हमने चंबल का पानी मंदसौर में लाने में सफलता मिली, तभी तो नया पानी जब तक नहीं आया तब तक पुराना पानी हमारा मिर्जापुरा में भी भरा था, रामघाट में भी भरा था। जहां अचेरा की तरफ, जहां मिर्जापुरा की तरफ, ये थोड़ा और आगे जाए तो भावगढ़ नांदवेल की तरफ, भावगढ़ और मऊखेड़ी की तरफ, भावगढ़ और अलाउदा खेड़ी, भावगढ़ और बादाखेड़ी की तरफ, यदि शिवना नदी सूखी हुई थी तो मंदसौर में जो गांधी सागर का पानी आया, ये कांग्रेस के लोग तो चाहते हैं कि किसी प्रकार से योजना को बदनाम करें। मैं फिगर दूंगा, आप एक बार फिर मेरे को इंटरव्यू लेने आना, मैं आपको बताऊंगा कि चंबल से पानी कितना लिफ्ट होकर के आया, कितना पंप स्टेशन पे पंप चला, कितना पानी की सप्लाई में हमने इजाफा किया। और जहां तक आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है, देखिए, मैंने निरीक्षण करने के बाद तकनीकी अधिकारियों से फिर चर्चा भी की थी। नर और मादा, मेल और फीमेल, 2 तरह के पाइप होते हैं। ये दोनों जब ज्वाइंट हो जाते हैं तो उस पर फिर वो
जो जो हमारी भी आशंका थी, जनता की भी आशंका थी, और कांग्रेस ही कह रहे थे कि काम हरे पाइप तो खुल जाएंगे, पाइप तो हट जाएंगे। अभी कार्य चल रहा है, कार्य को फेल तो होने दो, अभी तो निर्माण के दौर में है। पहले से ही कह रहे हैं कि शादी तो अभी मंडी नहीं है, दूल्हा तो आया नहीं है, और फूफा जी पहले से नाराज हो रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ मंदसौर में 3 बार विधायक रहे श्री यशपाल सिंह जी सिसोदिया, जिन्होंने बेबाकी से जो है विधानसभा चुनाव को लेकर अपने सवालों के जवाब दिए, और जो इनके ऊपर आरोप लगे थे उन आरोपों को भी किस तरह से झुठलाया है। मेरे सहयोगी बालचंद के साथ मैं शादाब हुसैन।